किसी को पानी, किसी को जल, ये देते हुए चलो। इसका जो पुण्य है ये तो भगवान भी आपके पुण्य का बखान करेगा कि इसने ये पुण्य करा है। गुरु नानक देव जी ने ये लोग कहते हैं ना कि वो दाढ़ी वाला आता है, टोपी लगा के आता है, गिफ्ट देकर जाता है। ये सफेद दाढ़ी वाला तो एक ही है और वो है मेरा गुरु नानक देव, जिसने दुनिया का पेट भरना सिखाया है। एक ही है गुरु नानक देव, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने धर्म को मानने वालों से कहा कि किसी भूखे के पेट भरने से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, भरो पेट। इसलिए जहां भी जाओगे, जिस गांव में जाओ, वहां होटल नहीं मिले तुमको, वहां तुमको अगर होटल नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, साधन नहीं मिले, तो किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाना। उस गुरुद्वारे में तुमको पेट भरकर भोजन जरूर मिलेगा, खाली नहीं लौटाया जाए। वो भूखा नहीं लौटा सकता। इसलिए जो बोले सो निहाल ससरिये। ये एक आनंद है, हमारे सनातन धर्म का एक आनंद है हमारा। कोई कहे कि सब ये सिख धर्म, नहीं, ये सनातनी है। मेरे गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि पुण्य कैसे कमाया जाता है, उस पुण्य की परिभाषा बताई है, सेवा का क्रम बताया है। कभी पुण्य का दर्शन करना हो तो जैसे मालेगांव में कथा चल रही है, अब मालेगांव में कथा चल रही है तो कभी जाके रसोई घर का दर्शन कर आना। छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी माताएं, अच्छे अच्छे परिवार की माताएं हाथ में सोने की चूड़ियां पहनी हैं और वहां आटा उसन कर पूड़ी बेल रही हैं। कभी पुण्य का दर्शन करना है, बाल्टी में लेकर खड़े होकर खिचड़ी दे रही हैं। पुण्य का दर्शन करना है, पानी पिला रहे हैं आरओ का। पुण्य का दर्शन करना है, सवेरे जो 11 बजे सो के उठते थे अपने घर में, सवेरे 4 बजे उठकर चाय बनाकर लोगों को चाय पिला रहे हैं। पुण्य का दर्शन इसको कहते हैं। जो अपने घर के सेठ हैं, 11 बजे से पहले घर में नहीं उठते थे। पत्नी भी कहती थी उठ जाओ, 10 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई। वो सवेरे 4 बजे उठकर कथा के पंडाल में भगोना रखकर चाय उकलवा रहे हैं और छोटे छोटे कप में सबको चाय पिला रहे हैं। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? पानी पिला रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, बिस्कुट बांट। आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे भूसे जी कि गुरुजी कल और परसों 2 दिन से पूरे मालेगांव के किराना के व्यापारियों के यहाँ पर पोहा नहीं मिल रहा है। इतना पोहा गला गला कर बघार कर खिला दिया लोगों को। पूरे मालेगांव में पोहे की कमती हो गई, इतना पोहा बना बना कर खिलाया है लोगों ने। अब ये सेठों ने अपना जो खजाना खोला है, ये खजाना नहीं है, ये पुण्य। और कितना आप 7 दिन जो लगाए हो, तारीख, एक डायरी लेना, उस डायरी में जैसे हम लिखते हैं वैसे तुम भी लिखना कि आज इतनी तारीख को हमने इतना, भगवान की कृपा से आज मौका मिला और मैंने इतने लोगों को फरियाल कराया, या इतने लोगों को पानी पिलाया, या इतने लोगों को चाय पिलाई। बस लिखा हुआ डायरी को कहीं उठाकर रख देना। अगले साल भी नहीं होगा, 3 महीने के अंदर उस हिसाब को जोड़ना कि कितने का खर्च करा था, उससे डबल तिबल मिला कि नहीं मिला। ज्यादा नहीं, केवल 3 महीने के अंदर बहुत उतना तो क्या देता है वो, क्या प्रदान करता है वो वही जान सकता है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। कुबेरेश्वर महादेव का कभी आपने वर्णन नहीं सुना हो तो एक बार जब 16 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम से कथा आए तो उसको सुनना कि कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या होता है।
लक्ष्मी के पास में जब लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, कुबेर के खजाने में जब कुबेर का भंडार खत्म हो जाता है, भगवान नारायण जब तप में लीन हो जाते हैं और कर्जे में लदालूम हो जाते हैं, तब एक महादेव ऐसे हैं, कुबेरेश्वर महादेव, जिनके पास खड़े होकर भगवान भी बरकत लुटा देते हैं। केवल एक, उसको कुबेर भंडारी कहा जाता है। कुबेर भंडारी। और इतना मेरा विश्वास कहता है मेरी बहनों से और मेरे भाइयों से, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, आप जितने साल से टीवी पर, जितने महीने से, जितने साल से आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या पंडाल में कथा सुन रहे हो, जितने समय से, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि ये पोथी के रूप में केवल शिव पोथी नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से चलता है। ये मेरा विश्वास कहता है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, ये मेरा विश्वास कहता है, पहले का समय निकाल लो, कथा नहीं सुनी थी उससे पहले का, और कथा सुनी उसके बाद का समय निकाल लो, तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया होगा, मेरे कुबेर भंडारी ने दिया होगा। कोरोना जैसी महामारी में भी मेरा कुबेर भंडारी ने तुम्हारा नहीं तो राष्ट्र को संभलने में देरी लगती है, इतनी बड़ी बीमारी से निकलने में देरी लगती है। चीन जैसा देश नहीं निकल पा रहा बीमारी से बाहर, और भारत की धरा बीमारी से निपटने को तैयार। तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उसकी उदारता है, और आपका विश्वास शंकर के प्रति जो है उसका फल है। करो परमार्थ, करो। पर परमार्थ करने के बाद में भूल जाना कि मैंने ये किया था, उसको भूल जाओ, तुम्हें याद नहीं रखना है। हमने क्या कहा, डायरी में लिखकर डायरी को पटक दो, फिर नहीं देखना उसको। रख दिया ना, रख दिया। उसके बाद डायरी वो देखेगा, अब तुम्हें नहीं देखना है। कमलाई निकालो इसकी डायरी, अब उसको निकालना है। पार्वती जी से वो कहेगा, कमलाबाई की डायरी निकालो। कौन कमला? वही जो मालेगांव वही थी। अच्छा, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां जाओ, पर तीर्थ जाकर यह विचार कर मत जाना कि मैं वहां जाकर पुण्य बहुत सारा कमा लूंगा। गंगा नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा कमा लूंगी। गोदावरी नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा लूंगी। इस भरोसे में मत जाना रही मेरी मालेगांव की जीजियों और मेरे जीजाओं। इस भाव में मत जाना कि मैं पुण्य कमा लूंगी। तीर्थ जाने के बाद स्नान कर कर यह मत सोचना कि मैंने पुण्य कमाया। पुण्य कब मिलेगा? जब तीर्थ में पहुंचने के बाद आप कोई सत्कर्म करोगे, किसी भूखे को भोजन करा देना, या अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो। अगर भोजन भी नहीं करा सकते, पानी भी नहीं पिला सकते, तो अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो। करो, अच्छा करो। अच्छे कर्म में लग जाओ। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दाई, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भजन में लीन रहो, भक्ति में लीन रहो, स्मरण में लीन रहो। मंदिर जाते हो, पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत करने वाला पशुपति व्रत करके चला गया, तुमने व्रत नहीं करा पशुपति का मान लो, और तुम मंदिर चली गई और वहां पर बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। दो हिस्से तो मंदिर में रहते हैं ना, बहुत सारा पशुपति व्रत का प्रसाद रखा है, पुण्य कमाओ, उस प्रसाद को इकट्ठा कर लो, कोई गरीब बस्ती में जाकर, कोई साधारण कोई व्यक्ति भूखा हो उसको घर से दोने ले जाओ, कागज ले जाओ, उसमें वो प्रसाद इकट्ठा कर कर सबको बांट दो, वो भी तो पुण्य है। मंदिर में भी तो पड़ा रहेगा वो, मंदिर में भी तो रखा रहेगा वो। तुम्हारा पशुपति व्रत नहीं है तो तुम बांट सकती हो, तुम दे सकती हो। मंदिर में गई हो, कभी मौका मिल जाए, कभी ऐसा योग बन जाए कि मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में दिया लगाने बहुत सारे आते हैं, माचिस भूल जाते हैं, बहुत छोटी सी चीज है माचिस, बहुत लोग आते हैं, कभी मौका मिल जाए, 1 रुपए की है क्या माचिस, 1 रुपए की, सबकी कीमत बढ़ी, बस उसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि वो आग लगाना जानती है, इसलिए उसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी, वो 1 रुपए की है। उसकी कीमत वहां भले नहीं बढ़ी हो, परंतु उसकी कीमत शिव मंदिर में बढ़ जाती है। जब कोई दिया लगाने आता है, माचिस नहीं ला पाता, तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना, दिया वो जलाएगा, खाते में तेरे जाएगा, वो चीज है, केवल एक माचिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे मंदिर में ढेर सारी माचिस पटकिया और ढेर भी पटक दो तो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा काम ना करिएगा है। वैसे ही तो हमारे चक्कर में ढेर सारे परेशान हैं, और नहीं तो अभी तुम कोई और ये मत कह देना किसी और वाले महाराज ने कहा कि माचिस ही शंकर जी पे चढ़ा दो, लोग तो लोग अब कुछ का कुछ निकाल लें। अरे भाई वहां पंडित जी को या किसी को कह दो ये माचिस रखिए, गुरुजी कोई को नहीं मिले तो ये यहाँ रख के जा रही हूं, ये दे दे। कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखा कर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम करो भजन उसका। डॉक्टर को भी चेक करवाते रहो, उनकी दवाई नहीं छोड़ना, अपन को दवाई खाते रहो। जब बेलपत्री अपना असर देना चालू कर दे फिर दवाइयां धीरे धीरे कम करें। कब तक खाओगे? इन पत्र में
एक काम सौंप रहा हूं मैं मालेगांव के किसी भाई कार्यकर्ता को। इस पत्र में जो नीचे रखे इन पत्र में एक पत्र किसी सरकारी हॉस्पिटल की एक सिस्टर का पत्र है, शायद वो कहीं बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा। उस पत्र में उस सिस्टर ने लिखा है कि गुरुजी, सरकारी हॉस्पिटल की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की, पर उस सिस्टर ने, अगर वो बैठी हो तो अवश्य खड़ी होना। उसने पत्र में लिखा है, आपने बताया था गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से और रोता नहीं है, उसको धप मारा, चिमटा खोड़ा तो नहीं रोया, तो स्वधा स्वधा आपने कहा था एक बार कथा में, उसका स्मरण करना और बोलना। तो वो सिस्टर अगर बैठी होंगी तो वो खड़ी हो, उन्होंने पत्र में लिखा है, हो गई खड़ी, गया कहाँ है? अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, आप मिल गई, पत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं, चिमटी खोड़ी, धप मारा तो भी नहीं रोया, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुधा सुधा कहा और बच्चा रोना चालू कर देता है। ये प्रैक्टिकल उनके बताए उन्होंने, और वो लिख रही है पत्र में, एक बच्चे के साथ नहीं, कम से कम हमने कई बच्चों के साथ ये क्रिया करी और बच्चा रोना चालू कर देता है। गुरुजी, उन बच्चों को प्राण महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये करुणा सागर। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बैठे। ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी। अब भले पत्र मत ढूंढना, हमारी जीजी मिल गई हो, पत्र भले मत ढूंढो, अब तो सम्मुख हो। ये प्रेम, ये करुणा, शंकर के प्रति आपका विश्वास, जितना शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो उसमें भरोसा, उसमें विश्वास की मूलता है, उसमें दृढ़ता है, भरोसा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा। बहुत तीर्थ करने नहीं जा सकते, बहुत दूर तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो तुम्हारे नगर में जब ऐसा शिव महापुराण का भव्य आयोजन हो तो समझ लेना सारे तीर्थ यहां आकर बस गए, सारे तीर्थ यहां आ गए। अब मुझे सेवा करना है, तैयारी करना है, शिव पुराण कोई भी कराए, पर मेरी तैयारी ये होगी कि मैं भी कुछ ना कुछ उसमें सहभागिता करूं, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक गिलहरी अपने शरीर पर थोड़ा सा मिट्टी चिपका कर जाकर सेतु पर गिरा देती है, उस गिलहरी जैसी सेवा मेरी भी हो जाएगी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी पहुंचूंगा। ये गिलहरी जैसी सेवा ही तो है आपकी। आप लोग जो सीहोर कुबेरेश्वर में दान देते हो, कहीं भोजन भंडारे में, कहीं वृद्धाश्रम बन रहा है, कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, कहीं रसोई घर चल रही है, 24 घंटे भोजन चलता रहता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, ये आपका जो सहभागिता आप देते हो, कुछ सहयोग करते हो, ये आपका पुण्य ही तो है। पर एक निवेदन हमने कल भी करा था, आज फिर कर रहा है। अभी जो आस्था चैनल पर बारकोड चलाया जाता है, उस बारकोड को जब आप स्कैन करें
तो उसमें पहले नाम देखना कि विठलेश सेवा समिति का नाम आए तो आप पैसे जमा करना, क्योंकि कोई 420 कर कर उसमें आस्था चैनल के उस प्रोमो में से ही उसने एक प्रोमो बना लिया और उसने अपना बारकोड लगा लिया है और वो व्यक्ति पूर्ण तरह से फरेब कर रहा है। तो निवेदन है आप सबसे, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, हमारी ये बात को जनमानस तक अवश्य भेजना कि बारकोड का प्रयोग करने से पहले उसमें लिखा हुआ है कि विठलेश सेवा समिति है तो जमा करो, नहीं तो मत करो। स्मरण रहे आपका, चित्तवृत्ति। चाहे फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर कोई पैसा जमा कर रहा है देखकर, बारकोड देखकर, तो वो भी अच्छे से देखे, उसमें समिति का नाम लिखा हो तो करिए, नहीं तो मत करिए। पुण्य को कमाइए, आनंद को कमाइए, सहभागिता। एक गिलास पानी भी अगर आप पिला रहे हो तो उसकी सहभागिता। कितना पुण्य कमाया। कल कथा में अपन ने सुना था कृतवर्मा का चरित्र। कितने बाण हुए थे? जम के बोलो, सब तैयारी में आए हो तुम तो है। कल एक दिल्ली की बहन ने पत्र में वो मैसेज करा सी और में उन्होंने लिख कर भेजा, गुरुजी तुम भी नाटक से कम नहीं हो। और नाटक वाले जब एंड मोपे पर कोई बात विशेष होती है ना, वहीं पर नाटक को समाप्त करते हैं। अब एक बाण रह गया तो तुम्हें बता में क्या जा रहा था, वो बता देते तो हमारे टेंशन नहीं रहता। अब उसमें टेंशन की क्या जरूरत है। अब रात भर हम यही सोचते रहे वो तीसरा बाण कौन सा है, कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने महाभारत में देखा है कि पांडव जीते हैं। उद्योग पर्व कह रहा है भगवान ने बाण लिया और वो अग्नि से सराबोर बाण भगवान कृष्ण ने अपना पूरा गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का और बहुत जो जो प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह सबका जो उद्धार किया है, उनका जितना पुण्य है भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में दे दिया, चलाया। और उधर से कृतवर्मा ने अपना पुण्य, अगर मैंने नीति से धन कमाया हो, ईमानदारी से कमाया हो, सत्कर्म का धन कमाया हो, मैंने कभी किसी का एक अन्न का दाना भी कहीं गलत ना खाया हो, तो मेरा ये बाण पुण्य लेकर जाए। और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बाण दिया था वो बाण पीछे खसक गया। कृतवर्मा का दूसरा बाण भी सम्मुख में विजेता की ओर था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा केवल आखिरी बाण बचा है, तीसरे नंबर का, लास्ट। अब मौका नहीं मिल सकता विजय प्राप्त करने का, आखिरी है, तीसरा है। और ये तीसरा जो बाण है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन घबरा मती, बिल्कुल मत घबरा। भगवान कृष्ण ने आखिरी बाण अर्जुन से कहा उठा, अग्नि शस्त्र फिर उठाया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण ने उस बाण को लिया और भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जितने अवतार धारण करे हैं उन अवतार में मैंने जो पुण्य कमाया है, जनमानस का कल्याण कर कर, पृथ्वी का उत्थान कर कर, पृथ्वी को अपने दंतों पर उठाकर जो मैंने पुण्य कमाया है, जो मैंने आनंद कमाया है, वो सारा पुण्य इस बाण में चला जाए। अब देखो कितने अवतार का पुण्य उस बाण में दे दिया गया। आखिरी है, अंतिम, अंतिम बाण। और कृतवर्मा ने देखा कि तीसरे नंबर का बाण है और सामने मेरे वसुदेव भगवान कृष्ण खड़े हैं। कृतवर्मा ने तीसरा बाण उठाया और स्मरण किया
में मेरे पिता राजा भोज की संतान, मेरे पिता ने शिव भक्ति करी है, मेरे दादा ने शिव भक्ति करी है। आज मेरे सम्मुख में मैंने कभी जीवन में बिना छल के, बिना कपट के, बिना झूठ और प्रपंच के अगर शिव का स्मरण करा हो, शिव मंदिर के शिखर का कभी दर्शन किया हो, शंकर पर कभी एक बूंद भी मैंने जल समर्पित करा हो, तो मेरा वो पुण्य यहां सम्मुख में आ जाए, सामने मेरा वो पुण्य सामने आए। और तीसरे नंबर का बाण जब कृतवर्मा ने छोड़ा, कृतवर्मा ने जब बाण छोड़ा, दोनों बाण सम्मुख में थे, 24 अवतार का पुण्य भी सामने था और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटे का पुण्य भी सामने था, शिखर के दर्शन का पुण्य भी सामने था, झूठ और कपट से परे जीवन का एक आनंद भी सामने था। दोनों बाण सम्मुख में रह गए, दोनों सम्मुख में रह गए, ना ये हटा ना वो हटा। आखिरी में देव अधिदेव महादेव हनुमान जी के रूप में जहां ध्वजा पर विराजमान थे, वो नीचे आकर स्वयं कहते हैं, हे वसुदेव, हे कन्हैया, हे ठाकुर, अब ये युद्ध समाप्त करो, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करना जरूरी है। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, पांडवों को इस राज्य को विराजमान कर दो। और कृतवर्मा ने अपना वो बाण वापिस लिया, अर्जुन ने वो बाण वापिस लिया। जरा विचार करना, लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, लोग कहते हैं शिखर का दर्शन करने से क्या होता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर का गुणगान करने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से क्या इतना सब कुछ काम हो जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र, क्या शंकर भगवान का गुणगान इतना पवित्र है कि उसका फल इतना मिल जाता है? अरे भाई, उस बेलपत्र की महत्वता को तो समझो, उस जल की महत्वता को तो समझो, उस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए गए एक आनंद की महत्वता को तो समझो। जिस दिन आपने भगवान शिव की भक्ति की महत्वता को समझ गए, उस दिन जीवन का सारा सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, सारा सुख मिली। पुण्य देखिए कितना प्रबल होता है, उस पुण्य का भाग देखिए कितना प्रबल होता है। मिला, प्राप्त हुआ, और सम्मुख दोनों हैं, सामने दोनों हैं, ये भी पुण्य प्रबल है और ये भी पुण्य प्रबल है। 24 अवतार में जो पुण्य का भाव दर्शाया गया, वो पुण्य का भाव यहां भी दर्शित किया गया। पृथ्वी का उत्थान करा मैंने, पृथ्वी का बाहर तत्व उतारा मैंने, संपूर्ण विश्व का कल्याण करा मैंने, संपूर्ण जगत का उत्थान करा मैंने। अब वो पुण्य सामने, इसलिए बार बार कहते हैं कुछ अच्छा कर कर चलना इस जीवन से। ये परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, नातों के लिए, रिश्तों के लिए, अपनों के लिए करा वो अलग बात है, पर कुछ दूसरों के लिए भी कर कर चलिए। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। महाराज, जितनों को अजमाओगे अपनों को कहीं ना कहीं धोखा खा जाओ, कहीं ना कहीं।
कितना तप करा माता पार्वती जी ने। पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। केवल सनकादि ऋषि को मात्र इनके शरीर का वस्त्र लगा था और इनको श्राप लग गया था कि तुम पितृलोक से भूमि पर चली जाओगी, मृत्यु लोक में पहुंच जाओ। केवल श्राप लगा, मृत्यु लोक में चले जाना, पृथ्वी पर जाना। पूछा हमारा उद्धार कैसे होगा? कहा उद्धार की बात करती हो तो तुम तीनों की गोद से 3 देवियां जन्म लेंगी और वो 3 देवियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। संपूर्ण विश्व का कल्याण।